दोस्तों, इंडिया में बहुत से लोग सिर्फ ब्रांड देखकर एक्सकेवेटर लेने जाते हैं। अगर आप भी उनमें से है जो एक्सकेवेटर लेने जा रहे हैं, या फिर आपका ऐसा ड्रीम है कि आप एक्सकेवेटर आगे जाके परचेस करोगे, तो ये 10 चीज़ें हमेशा याद रखना। क्योंकि एक्सकेवेटर खरीद लेते हैं, लेकिन असली बिजनेसमैन मशीन नहीं बल्कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी देखता है, उसका रीसेल देखता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है दीपक, मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल रिलेटेड काम करता हूँ। अगर आप भी एक्सकेवेटर लेने की सोच रहे हो तो ये 10 चीज़ें हमेशा याद रखना। तो एक्सकेवेटर लेने से सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका काम डिसाइड करो। जैसे ही आप एक्सकेवेटर खरीदने की सोचते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में काम होना चाहिए, जैसे कि रोड वर्क हो गया, माइनिंग हो गया, क्रशर हो गया, या फिर रोड ब्रेकिंग, या फिर रेंटल पर्पज। आपका पर्पज ऑफ वर्क एक्सकेवेटर लेने से पहले डिसाइड होना चाहिए, ना कि बाद में, क्योंकि बाद में आती है किस्तें, वो जाके आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर काम के लिए अलग टोनेज की मशीन सही होती है। जैसे कि छोटा काम हो गया तो 10 टन या फिर 7 से 14 टन के बीच में छोटे काम के लिए हो गया। जनरल कॉन्ट्रैक्टर 20 टन तक, और माइनिंग के लिए 30 टन प्लस की कैपेसिटी एक्सकेवेटर की होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आप गलत साइज़ लेते हो तो आपको उसकी ईएमआई अलग से आएगी, तो डीजल भी ज़्यादा लगेगा, और कॉन्ट्रैक्टर मशीन रिजेक्ट भी कर सकता है। जहाँ पर आप मशीन लगाने की सोच रहे हो वहाँ पर आपकी मशीन भी रिजेक्ट हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी चीज़ आती है, न्यू लेना है या फिर यूज्ड। तो सबसे पहले नई मशीन में कम मेंटेनेंस होता है, उसकी वारंटी भी होती है, लेकिन ईएमआई काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है। तो सेकेंड हैंड जो मशीन लेने की सोच रहे हो उसके अंदर फ़ायदा आता है कि वो सस्ती आपको मिलती है, उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है, लेकिन हिडन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि इंजन आवर्स और हाइड्रोलिक कंडीशन मतलब क्या। देखो, इंजन आवर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? जैसे कार में किलोमीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे एक्सकेवेटर में इंजन आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 8,000 से 12,000 घंटे तक ठीक माना जाता है अगर मेंटेनेंस उसका प्रॉपर किया हो। लेकिन इंडिया में कई लोग मीटर रिवर्स भी कर देते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली उस टाइम पर आपको सर्विस हिस्ट्री मशीन की देखनी चाहिए, जहां पर आपको इंजन आवर्स प्रॉपरली समझ में आएंगे बाय ऑफिशियल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो चौथी बात आती है हाइड्रोलिक सिस्टम चेक करो। एक्सकेवेटर की जान उसका हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। अगर आर्म स्लो कर रहा है, जर्किंग हो रही है, या फिर ऑयल लीकेज है, तो फ्यूचर में लाखों का नुकसान आ सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है एक्सकेवेटर लेते समय होती है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मशीन लेने के बाद स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। अगर स्पेयर पार्ट्स आसानी से जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि मशीन के स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाने चाहिए। मशीन ऐसी लो जिसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी इंडिया में स्ट्रॉन्ग हो। कई चीप इम्पोर्टेड मशीन्स लोग ले लेते हैं, सस्ती मिल जाती है, लेकिन कई बार बाद में सेंसर के लिए मशीन 20 दिनों तक खड़ी रह सकती है। और याद रखो, मशीन कमाई तभी करती है जब वो एक्चुअल साइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, नहीं तो सिर्फ उसकी किस्तें आती रहती है। एक 20 टन का एक्सकेवेटर डेली 12 से 18 लीटर पर आवर तक का डीजल कंज्यूम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। इसीलिए सिर्फ मशीन प्राइस मत देखो, बल्कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देखो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स की रीसेल वैल्यू बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रस्ट करता है। आज जो मशीन 30 लाख में मिल रही है, यही 5 साल बाद कितने में बिकेगी, ये भी एक बिजनेस कैलकुलेशन होता है। तो मशीन की रीसेल वैल्यू ज़रूर चेक करें। अच्छी ब्रांड का मशीन जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, वही इसके ऊपर दाव लगा। ऑपरेटर कंफर्टेबल होना चाहिए। देखो, गुड ऑपरेटर इज इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी। कैबिन कंफर्ट, विजिबिलिटी, एसी कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार खराब कंफर्ट की वजह से ऑपरेटर मशीन छोड़ देता है, जिसका नुकसान उसके ओनर को या फिर आपको भुगतना पड़ता है। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में एक्सकेवेटर उठा लेते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या आपके पास रेगुलर वर्क पाइपलाइन है। अगर मशीन महीने में 10 दिन खड़ी रही है तो ईएमआई पॉकेट से जाएगी। पहले वर्क सोर्स सिक्योर करो, फिर उसके बाद मशीन लेने की ट्राई करो। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई करो। अभी यूज्ड एक्सकेवेटर अगर आप लेने जा रहे हो तो उसका इनवॉइस, आरसी, इंश्योरेंस, लोन एनओसी, सीरियल नंबर मैचिंग सब चेक करो। चोरी या डिस्प्यूटेड मशीन में फंस गए तो पूरा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन है या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मशीन लेते समय आपको कंसिडरेशन में रखनी चाहिए। इंडिया में एक्सकेवेटर खरीदना बिजनेस है, इमोशन नहीं। सही मशीन आपको पैसा बना कर देगी, नहीं तो गलत मशीन बस आपको मैकेनिक के पास खड़ा रख सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स कंसिडरेशन में लो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक
इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो अगला वीडियो किसके ऊपर बनाना है वो भी कमेंट्स में बताओ, तब जाके मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।